नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करेंगे आरुषि मर्डर केस के बारे में, जो 2008 में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो इनकी 3 स्टोरी है, मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 3 तक सुना दूं। और एक ये कहानी मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कमेंट इतना किया तो मुझे अब लगता है सुनाना ही पड़ेगा। एक पहली ये स्टोरी है जिसमें मीडिया ने बहुत गाली खाया, क्योंकि जैसा कहानियाँ आती थी कि आरुषि के उसके नौकर के साथ चक्कर है या इसके साथ है उसके साथ है, तो इतना स्टोरी बनाया है मीडिया वालों ने कि इतना गाली खाया है। और ये केस अभी भी सॉल्व हो नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई ने जो चार्जशीट दी थी, 3 स्टोरी मैं आपको पहली स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी कही थी नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के सामने लाइव टीवी पे। तो उसने कहा कि आरुषि और उसका जो नौकर था हेमराज, वो दोनों के बीच मतलब प्यार था और उनका रूम आमने सामने था, एक तरह से आप समझ लो। तो आरुषि के माँ जो पापा रहते थे वो ऊपर में रहते थे, आरुषि नीचे में रहती थी, और उसका नौकर जो हेमराज था वो भी नीचे में उसके साइड वाले रूम में रहता था। लेकिन जब डॉक्टर तलवार, आरुषि के जो पिता हैं, जब उन्होंने उस रात ड्रिंक की थी, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो हुआ था पुलिस ने जांच की थी, तो वहाँ पे उनका एक दारू का बोतल भी मिला था उनको। तो उनके फादर ने ड्रिंक की थी डॉक्टर तलवार ने, और उसके बाद वो नीचे आए। ये मेरी स्टोरी नहीं है, नोएडा पुलिस की स्टोरी है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो नोएडा पुलिस ने कहा उन्होंने ड्रिंक की थी डॉक्टर तलवार ने। उसके बाद वो नीचे आए, और नीचे आए तो देखे हेमराज और आरुषि को ऐसी हालत में कि उनको गुस्सा आ गया, और पहले से उन्होंने ड्रिंक कर रखा था और उनको और गुस्सा आ गया। उसके बाद वो हॉकी बहुत खेलते थे, तो हॉकी स्टिक से उन्होंने हेमराज के सर पे मारा, और उसके बाद हेमराज की वहीं पे मौत हो चुकी थी। ये पहली स्टोरी है जो नोएडा पुलिस ने कही थी। और उसके बाद उनको मारने के बाद उनके नौकर को छत पे, वहाँ पे लाश छत पे उनका मिला था। और सुबह जब उसके बाद उस रात आवाज़ जो गई थी ऊपर, तो डॉक्टर तलवार की बीबी निकुल तलवार नीचे आई। उसके बाद उन्होंने देखा कि आरुषि और उसका नौकर दोनों ही मर चुका है। और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया कि पता नहीं चले कि हम लोगों ने मर्डर किया है। तो ये नोएडा पुलिस की स्टोरी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोएडा पुलिस ने ऐसा बोला कि उनको पता ना चले, कि उसके बाद उन्होंने उनका ड्रेस चेंज किया दोनों का, और हेमराज को जो नौकर था वहाँ का, उसको छत पे ले जाया गया और छत पे लेटा दिया गया। और सुबह जब वो सुबह होने का वेट कर रहे थे कि कब 6 बजे और कब एक नौकरानी आती थी, उसका नाम था भारती। तो भारती ने बेल बजाया सुबह 6 बजे, और बेल बजाने के बाद जब निकुल तलवार ऊपर से बोली कि हेमराज ने आज खोला नहीं है दरवाज़ा, क्योंकि सुबह सुबह हेमराज ही दरवाज़ा खोला करता था और सारी चीज़ें करता था, हेमराज जो उनका नौकर था। तो उनके बाद निकुल तलवार खुद नीचे आई, तो उनके बाद देखा कि इनकी दोनों की लाश पड़ी है, और रोना चिकना मच गया वहाँ पे पूरा। जब तलवार, डॉक्टर तलवार भी नीचे आया, उनके बाद रोना चिकना, पड़ोसी आने लगे, सबको कॉल किया, रिश्तेदार को कॉल किया गया। उसके बाद पुलिस को भी कॉल किया गया, तो पुलिस आई। तो वहाँ पे जब पुलिस, फर्स्ट क्राइम ऑफ सीन में आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। जब पुलिस आई तो वहाँ पे सिर्फ उन्होंने देखा था कि आरुषि का मर्डर हुआ है, और आरुषि का मर्डर हुआ है और हेमराज गायब है। तो पुलिस को लगा सिंपल सा केस है, तो हेमराज गायब है तो इसका मतलब उसी ने ये सारी चीज़ें की है। तो पुलिस ने हेमराज को ढूंढा। आप ये सोचो, ये बहुत सोचने वाली बात है। 2 दिन तक पुलिस उस घर में छानबीन करती रही, और उनको लगा कि हेमराज है मुजरिम, हेमराज है, और हेमराज ने मारा है, आरुषि को मारा है। तो उसके बाद हेमराज को ये तलाश में वो लग गए। लेकिन जब 2 दिन बाद पुलिस वालों छत पे गए, तब उनको देखा कि हेमराज का भी वहाँ पे कत्ल कर दिया गया है और ब्लेड से गला काट दिया गया था, और आरुषि को भी उसी तरह ब्लेड से गला काटा गया था और हॉकी स्टिक से मारा गया था। और उसके बाद
एक गार्ड ने गवाही दी थी कि ना तो पूरी रात कोई उसके घर में गया था और ना ही उसके बाद कोई घर से बाहर भी आया पूरी रात। तो ये सोचने वाली बात है। एक तरह से ये केस ओपन भी है और एक तरह से आज तक सुलझा भी नहीं है। जब आप घर में 4 इंसान हैं, 2 का मर्डर हो गया, जब घर में कोई आया नहीं, जब कोई घर से बाहर गया नहीं, तो आप सोचोगे कि मुजरिम तो वही हो सकता है जो 2 बचे हुए हैं। तो नोएडा पुलिस को भी यही चीज़ें लगी थी कि सबूत यही है। तो उसके बाद नोएडा पुलिस ने जांच करते हुए ये उनके माँ बाप पे इल्ज़ाम लगा के उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब लोअर कोर्ट में गए तो कहानियाँ ही कहानी थी। जब वहाँ पे जाके लोअर कोर्ट में उनको दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई, उनके माँ बाप को और उसी को माँ बाप को उम्र कैद की सज़ा हो गई। और उसके बाद सज़ा होने के बाद जब हाई कोर्ट में 2008 की बात है ये, जब उनको मर्डर मिस्ट्री जो है आरुषि का मर्डर हुआ है 2008 में, जब 2013 में हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने इतना धरकार लगाया लोअर कोर्ट को कि मतलब इसमें बस कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, सच्चाई कुछ नहीं है, बस कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। और ये सारी कहानियाँ कहाँ से निकली, किसने कहा? जब 4 लोग घर में हैं, जब उनके माँ पापा कबूल ही नहीं कर रहे कि हमने उस हालत में देखा या वो सारी चीज़ें, तो ये कहानी जब 4 लोग घर में थे तो 5वां जब वो अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे तो ये सारी कहानी कहाँ से आई कि उन दोनों के बीच एक गलत संबंध था या ऐसी ऐसी रात में घटना हुई। तो ये और मीडिया वालों ने भी बहुत गाली खाई इस चक्कर में। जब भी पुलिस कॉन्फिडेंस होता तो पुलिस अपना इल्ज़ाम लगा देती माँ बाप पे या फिर दूसरों पे, उसके बाद पुलिस को मीडिया वाले चला देते तो उसके बाद फिर गेम पलट जाता। तो उसके बाद फिर जब 2013 में हाई कोर्ट ने उनके माँ बाप को रिलीज़ कर दिया, बेकसूर साबित कर दिया। और उसका यही एक पहला स्टोरी है जो नोएडा पुलिस की है। इसके 3 भाग हैं, मैं आपको तीनों भाग सुनाऊंगा आरुषि मर्डर केस।